यद् चेतनोऽपि पादे स्पृष्टं प्रज्वलित सवितुर्तरनिकान्तः ततस्तेजस्विः पुरुषः परिकृत्य निकृतिं कथं संयते। यद् चेतनोऽपि पादैः स्पृष्टं प्रज्वलित सवितुर्निकान्तः ततस्तेजस्विः पुरुषः परिकृतं निकृतिं कथं संयते। निकृतिं कथं संयते। करें कि यद् अचेतनो अपि, यद् अचेतनो अपि माने अचेतनो माने अचेतन होते हुए भी, यदि अचेतन होते हुए भी पाद माने पैरों से यानी किरणों के द्वारा, किसके किरणों के द्वारा? सवितर, सवितर माने यानी सविता देवता यानी सूर्य की किरणों के द्वारा, सूर्य की किरणों के पादे अस्पृष्टम, पादे स्पृष्टम माने किरणों से, अस्पृष्टम माने स्पर्श किए जाने पर, पादों का अर्थ यहाँ पर पैर भी हो जाएगा और किरण भी हो जाएगा, यानी सूर्य की किरणों का स्पर्श पा करके इन कांता माने होता है सूर्यकांत मणि, प्रज्वलित माने प्रज्वलित होने लगती है। कहते हैं कि सूर्यकांत मणि ऐसी होती है, वो एक पत्थर होता है, लेकिन जब वह सूर्य की किरण उस पर पड़ती है, जबकि वह निर्जीव है, लेकिन निर्जीव होते हुए भी सूर्य की किरणों के स्पर्श को पा करके वह सजीव हो जाता है और उसमें से आग निकलने लगती है। वह इतना तेजस्वी होता है कि उसमें से आग निकलने लगती है जो असहनीय होती है। तो ये वही यहाँ पर कवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि अचेतनो अपि यानी अचेतन होते हुए भी पादे स्पृष्टम, पादे माने किरणों के स्पर्श को पा करके, किरणों के स्पर्श को पा करके सवितर, सवितर माने सविता देवता यानी सूर्य की किरणों के स्पर्श को पा करके प्रज्वलित इन कांता माने सूर्यकांत मणि, प्रज्वलित माने प्रज्वलित हो उठती है, जलने लगती है। ततः तेजस्वी, ततः तेज, तत् माने होता है इसलिए, तेजस्वी पुरुषः तेजवान पुरुष यानी तेजवान व्यक्ति, इसीलिए तेजवान पुरुष जो होते हैं परिकृत निकृतिम, परिकृत निकृतिम यानी पर माने दूसरों के द्वारा, निकृत माने अपमान को, दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को कथम संयते कैसे सहन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि सूर्यकांत मणि जो निर्जीव है वह सूर्य के स्पर्श को पा करके उसमें से आग निकलने लगती है, वह प्रज्वलित हो उठती है, तो जो अत्यंत तेजस्वी यानी तेजवान व्यक्ति है वो दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सहन कर सकता है, अर्थात नहीं सहन कर सकता है। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है कि तेजस्वी पुरुष दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को सहन नहीं कर पाते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। यदि अचेतनो अपि पादे स्पृष्टं प्रज्वलित सवितरनिकान्तः ततस्तेजस्वी पुरुषः परिकृत निकृतिं कथं संयते। एक बार पुनः अध्ययन कर लेते हैं। यदि अचेतनो अपि पादैः संस्पृष्टं प्रज्वलित सवितरनिकान्तः, अचेतन होने पर भी जो सूर्य इनकांता माने सूर्यकांत मणि जो होती है वो सवितर पादे स्पृष्टम सूर्य की किरणों के स्पर्श को पा करके यानी सूर्य की किरणों के स्पर्श किए जाने पर प्रज्वलितम माने वह जल उठती है। सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों के स्पर्श को पा करके वह अचेतन होते हुए भी जल उठती है। ततः तेजस्वी पुरुषः पर निकृति कथम सहते, तो जो तेजवान पुरुष होते हैं वो दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को भला कैसे बर्दाश्त सकते हैं, अर्थात कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। सिंहाः शिशुर अपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु
प्रकीर्तिरियं सत्यवतां ना खलु वयस्य तेजसो हेतु सिंहासिसुरपि निपतित मदमलिन कपोलभित्तिषु गजेश। प्रकीर्तिरियं सत्यवतां ना खलु वयस्य तेजसो हेतु। कह रहे हैं सिंहासिसुर अपि, सिंहा माने सिंह, शिशुर अपि, शिशुर अप माने बच्चा होने पर भी, जो शेर होता है, सिंह होता है, वह बच्चा होने पर भी क्या करता है, निपतति, निपतति माने आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है, मद मलिन कपोल भित्तिस गजेश, गजेश माने हाथी पर। सिंह का बच्चा यानी सिंह का बच्चा छोटा होने पर भी, यानी बच्चा होने पर भी, शिशु होने पर भी वह आक्रमण करता है। तो किस पर आक्रमण करता है, गजेश, गजेश माने हाथी पर आक्रमण करता है। वो भी किस प्रकार की हाथी, मद मलिन कपोल भित्तिस, मद मलिन, मद के कारण मलिन हुई, कपोल भित्तिस, कपोल स्थलों वाले, यानी ऐसी हाथी जो यौनावस्था को प्राप्त हो गई हो और मद गिरने के कारण मलिन हुए कपोल स्थल वाले हाथी के ऊपर सिंह का बच्चा आक्रमण करता है। प्रकृतियम सत्यताम, प्रकृति रियम यानी इयम प्रकृति, यह उसका, प्रकृति माने स्वभाव होता है, यह उसका स्वभाव होता है। सत्यवताम ना खलु, सत्यवताम माने शक्तिशालियों का, शक्तिशालियों का इयम प्रकृति यह स्वभाव होता है। ना खलु वयस तेजसो हेतु, ना खलु वयस, वयस माने होता है वायु का, तेजसो माने तेजस्विता का, हेतु माने कारण, ना माने नहीं, खलु माने निश्चित रूप से, निश्चित रूप से आयु तेजस्विता का कारण, यह आयु माने होता है अवस्था, तेजस्विता का कारण नहीं होती है। कवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो सिंह का बच्चा होता है वह बच्चा होने पर भी हमेशा हाथियों पर आक्रमण करता है, अर्थात छोटे जीवों पर वह आक्रमण नहीं करता है। वो भी किस प्रकार का हाथी, जो मद को, जल को गिराने के कारण कपोल मैले हुए यानी मलिन हुई कपोल स्थल वाली हाथी होती है, जो मद जल को गिराने के कारण मलिन हुई कपोल स्थल वाली हाथी होती है। ऐसे हाथी पर सिंह का बच्चा आक्रमण करता है। प्रकृतियम सत्यवताम, सत्यवताम प्रकृतियम, इयम प्रकृति ही सत्यवताम, यानी शक्तिशालियों की यह प्रकृति होती है। ना खलु वयस तेजसो, वयस यानी अवस्था का, तेजस्विता कारण नहीं होती है, यानी पराक्रमशालियों का यह स्वभाव ही होता है, अवस्था तेजस्विता का कारण नहीं हुआ करती है। यहाँ कवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो सूरवीर व्यक्ति होते हैं, पराक्रमशाली व्यक्ति होते हैं, वे स्वभाव से ही पराक्रम दिखलाना जानते हैं। उनका स्वभाव ही होता है कि वो पराक्रम को दिखलाए हैं। उसी प्रकार से जैसे सिंह का बच्चा होता है, छोटा होता है, लेकिन वह आक्रमण करता है तो किस पर आक्रमण करता है, हाथी पर आक्रमण करता है। वो भी उस प्रकार की हाथी जो मद जल को गिराने वाली है, यानी यौनावस्था को प्राप्त कर गई है, ऐसी हाथी पर वह आक्रमण करना चाहते हैं। अपने पराक्रम को वह बड़े पर दिखाना चाहता है, छोटे पर नहीं। यहाँ पर उस सिंह के माध्यम से किसी महान पुरुष के बारे में यहाँ कवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए, और पहली बार यदि चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर हम मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।